विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन को। और ध्यान रखना, जितने भी मैंने आपको पेपर दिए हैं हिंदी के, शायद मैंने आपको 3 या 4 पेपर दे दिए हैं। ठीक है, 3 या 4 पेपर दे दिए हैं। अगर आपने उनको पढ़ लिया है तो आप बहुत तरक्की पे जा रहे हैं। आप जो है आसानी से एग्जाम को स्कोर कर सकते हैं। अभी मैं आपको और भी पेपर देने वाला हूँ और सारे के सारे आंसर्स भी दे रहा हूँ। सबसे बड़ी बात है कि आंसर्स मिलना आवश्यक है। यहाँ पर जो पहला आपका अपठित गद्यांश आएगा उसमें 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। हर बार हर वीडियो में ये पैटर्न बताता रहता हूँ। अभी आपको फटाफट में क्वेश्चंस बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है ये आपका सत्य से आत्मा का संबंध 3 प्रकार का है। एक जिज्ञासा का संबंध है, दूसरा प्रयोजन का, और तीसरा आनंद का। ठीक है, इस तरह से ये पैराग्राफ है आपके सामने स्क्रीन पे, आप पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके आंसर हम देखते हैं। सत्य से आत्मा के साथ कैसा संबंध है? सत्य से आत्मा के साथ जो संबंध है, अभी अभी हमने पढ़ा, जिज्ञासा का भी है, प्रयोजन का भी है और आनंद का भी है। तीनों हमने पढ़े थे अभी अभी। तो उपयुक्त तीनों प्रकार का, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाता है। अगला जो प्रश्न है, महान होने के लिए किसी पुरुष में कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए? तो क्या आंसर हो जाएगा? महान होने के लिए सारे के सारे विशेषताएं। आत्मा की विशालता होनी चाहिए, आत्मा की उदारता होनी चाहिए, पक्षपात और भेदभाव रहित होना चाहिए, यानी कि ये सारे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किसी पुरुष की विशालता किसके आधार पर मापी जाती है? तो किसी पुरुष की विशालता जो है उसके हृदय की विशालता के आधार पर मापी जाती है। तो यहाँ पर जो है ब ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, आनंद का संबंध है। तो आनंद का संबंध किससे है? तो मनोभावों से संबंध होता है आनंद का। पैराग्राफ आपने पढ़ा होगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश का समुचित शीर्षक, यानी कि जो भी उपयुक्त शीर्षक है वो क्या होगा आपको बताना है। तो जब इस गद्यांश को आप पढ़ चुके हो तो आपको लगेगा सत्य से आत्मा का संबंध जो है इसका विशेष जो है शीर्षक माना जाएगा। सत्य से आत्मा का संबंध। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें अपठित काव्यांश आएगा। ठीक है, इस कविता को पढ़ने के बाद में आपको फिर से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, उनके आंसर्स देने हैं 6 से 10 तक के। तो ये कविता है आपका जो अपठित, यानी कि आपने कभी पढ़ी नहीं होगी, इस तरह की कविता आएगी। और जो है आपका इसमें से प्रश्न जो पूछा गया है, आप इस कविता को पढ़ सकते हैं, एक बार पढ़ लीजिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि हमको क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे देने हैं। ठीक है, तो इस कविता को पढ़ने के बाद में जो छठा क्वेश्चन है, जो बीत गई सो बीत गई, कवि का उक्त कथन से क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो बीत गई उसका कथन का अभिप्राय है बीती बातों पर चिंतित व दुखी न होकर के भविष्य का विचार करना। तो यहाँ पर जो है द ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 7वां, मैं आपका साइंस का और एसएसटी का, इसके अलावा जो एसकेटी है आपका संस्कृत का, ये सारे पेपर्स जो है, और मैथ्स भी, चिंता नहीं करना आपको, इन सभी के बहुत सारे पेपर्स मैं आपको देने वाला हूँ विद सॉल्यूशन। विद सॉल्यूशन, ठीक है। और उनको आप पढ़ करके जो है एग्ज़ाम में बहुत बेहतरीन आप अपना स्कोर कर सकते हैं अगर आप पढ़ते हैं तो। स्कोर तभी होता है जब पढ़ते हैं, पढ़े बिना कभी स्कोर नहीं होता है, ये सत्य है, इसको आप अभी से बांध लीजिए। अगर नहीं मानते हैं तो कुछ नहीं होगा, एक पेपर पढ़ के जाने से कुछ नहीं होगा। मैंने इंग्लिश के 3 पेपर डाले थे, ठीक है। इंग्लिश के 3 पेपर में से बच्चों ने केवल एक पेपर पढ़ा था, ठीक है। एक पेपर से तो उनको काफ़ी फायदा हुआ, लेकिन जिसने 3 पेपर पढ़ा था वो बच्चे आज मेरे को कमेंट करके कहते हैं सर मैक्सिमम क्वेश्चन, बोलते हैं कि 90% क्वेश्चन सर आपके वहाँ से आ गए थे। अब भैया जिसने 3 क्वेश्चन पेपर पढ़ा होगा, जो मैंने 3 ही डाले थे, ऑब्वियस सी बात है, मैंने कहा था कि मैं 3 ही डालूंगा उस समय जब मैंने इंग्लिश का पहला पेपर डाला था। आपने लास्ट वाला पेपर देखा होगा आई थिंक। तो 3 पेपर अगर आपने पढ़ा था, तो जिसने भी पढ़ा, बच्चों ने सभी ने मेरे को पर्सनली थैंक्स कहा। कमेंट सेक्शन में आप जाकर के विजिट करिएगा, कमेंट सेक्शन अगर आप कभी जाते हैं तो वहाँ पे 90% बच्चों ने जो है कहा कि सर 90% जो है क्वेश्चंस आपके तीनों पेपर में से आए थे। बहुत बड़ी बात होती है इतनी 90% में 50% आधे क्वेश्चन बोलूँ या 40% बोलूँ वो भी अच्छा होता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ 90% तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम जो वीडियोस बनाते हैं बहुत विचार करके सोच समझ के वीडियोस को बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी हम आंसर की बात करें, आकाश से टूटते तारों को देखकर क्या प्रेरणा मिलती है? तो हमने अगर ये पैराग्राफ पढ़ लिया है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा तारे टूटने का आकाश शोक नहीं करता, ठीक है ना। तारे टूटने का आकाश शोक नहीं करता, उसी प्रकार प्रियजन के वियोग का हमें शोक नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है, जैसे आकाश में से तारा टूट जाता है तो आकाश जो है शोक नहीं करता, इस तरह से अगर आपका कोई प्रियजन है, आप उससे बिछड़ जाते हैं तो हमें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो है आपका प्रकृति का नियम है, इसको आप बदल नहीं सकते हैं, तो इसको अपनाना ही सार्थकता कहलाएगी। 8वां जो प्रश्न है, जीवन में वह था एक कुसुम, यहाँ कुसुम शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा, कुसुम शब्द जो प्रयोग किया गया है ये प्रियजन के लिए किया गया है, ठीक है, आपके प्रियजन के लिए। तो यहाँ पर जो है आपका ब ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया, अंबर किस पर शोक नहीं मनाता? अभी अभी हमने देखा कि अंबर
पर जो है टूटे तारों पर शोक नहीं मनाता। तो यहाँ पर जो ब ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या होगा? तो यहाँ पर जो है अगर आप शीर्षक देखेंगे तो जो बीत गई सो बीत गई उपयुक्त शीर्षक जो है इसका माना जाएगा। नेक्स्ट जो 11 और 12 क्वेश्चन है ये किताब से क्वेश्चन आएंगे आपके। गंतोक को जो है मेहनत काश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है? तो सभी को अच्छी तरह से पता है कि यहाँ के लोग जो है कठिन परिश्रम से शहर को खूबसूरत बना रहे हैं, इसलिए। जो है मूर्ति के आसपास के तालाब में पानी क्यों भर गया या भरा गया? तो मूर्ति के आसपास के तालाब में पानी इसलिए भरा गया ताकि जो नाक है वो सूख ना पाए। ठीक है, मॉइस्चर रहेगा तो चारों तरफ वो नाक नहीं सूख पाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आपके रिक्त स्थानों की पूर्तियां करनी है आपको। सबसे पहला क्वेश्चन, बालक जाता है, वाक्य में बालक खाली स्थान संज्ञा है, तो बालक जो है ये जातिवाचक, जाति बता रहा है तो ये जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा है। अच्छा, अब दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया इसमें, प्रश्न का बोध कराने वाले सर्वनाम को जो है क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम बोला जाता है। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करें तो इसमें व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना करके एक की अधिकता और या न्यूनता यानी कि कम या ज्यादा जो खाली स्थान अवस्था में बताई जाती है तो क्या हो जाएगा इसका? तो हम जो है व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना करके एक की अधिकता या न्यूनता कौन सी अवस्था में बताई जाएगी? तो उत्तर अवस्था में बताई जाएगी ये। तो उत्तर अवस्था में बताई जाती है ये, क्योंकि हम इसका क्या करते हैं? तुलना करते हैं, और तुलना करने में कौन अधिक है और कौन सी कम है, अगर हम उसका जो अवस्था बता रहे हैं तो उत्तर अवस्था कहलाएगी। काल का बोध कराने वाली क्रिया को हम क्या कहते हैं? तो इसको हम जो है सहायक क्रिया कहते हैं। सहायक क्रिया कहते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, प्रतिनियुक्ति शब्द में खाली स्थान उपसर्ग है, इसमें प्रति उपसर्ग है। और आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, घुड़की और धमकी शब्दों में जो है कौन सा प्रत्यय आया है? तो इसमें ई प्रत्यय उपयोग किया गया है, वो भी बड़ी ई। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। इसमें जो है 12 अंक के 12 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक एक अंक के, 3 से लेकर के आगे जो आपके प्रश्न रहेंगे उनके। तो यहाँ पर जो है आप देखेंगे वृद्धि संधि के 2 उदाहरण लिख करके संधि विच्छेद कीजिए। वृद्धि संधि का 2 उदाहरण जो है एक एक और सदैव, ये देखिए ध्यान रखिएगा, डबल मात्राएं जो आएंगी और इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। 1 + 1 एक एक हो जाएगा और सदैव का सदा प्लस एव होगा। ठीक है, तो ये आपका 1 नंबर यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से अव्ययी भाव समास का लक्षण क्या होता है? तो जिस समस्त पद का एक भाव अव्यव होता है वह अव्ययी भाव समास कहा जाता है। ठीक है, कोई स्पेलिंग अगर लिखते हुए मिसप्रिंट हुई तो कोई बात नहीं है। अच्छा, यहाँ पे रंगजमन अर्थ बताइए। रंगजमन का अर्थ आपको बताना है। अर्थ होना है कि प्रभाव होना या फिर थाक जमाना, रंगजमन। ठीक है, ध्यान रखना थोड़ा सा। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, आप सभी को पता है, आंसर आप कर सकते हैं। दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो नारे किसके दिए गए हैं? तो ये आपको अच्छी तरह से पता है, जो ये नारा है सुभाष चंद्र बोस का है। लेखिका मन्नू भंडारी के सभी भाई बहनों का किससे लगाव था? तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हमने लिख दिया है। शहनाई कैसा वाद्य है तथा उसका प्रयोग कब होता है? सुर की गोपियों के अनुसार राजधर्म क्या है? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, परशुराम ने लक्ष्मण को अपने स्वभाव के बारे में क्या बताया? और 10वां क्वेश्चन है, कवि बादल से क्या अनुरोध कर रहा है? नेक्स्ट जो 11वां क्वेश्चन है, लेखक की माँ उसे पकड़कर कौन सा तेल उसके सिर पर डाल देती थी? माता के आंचल के आधार पर जो है आपको बताना है। गंतोक में सुबह आंख खुलते ही लेखिका बालकनी की ओर क्यों दौड़ी? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है खंड ब से शुरू होते हैं, 13 से लेकर के आपके 13 प्रश्न रहेंगे, 2-2 अंक के, 4 से लेकर के आपके 16 तक के शायद प्रश्न रहेंगे इसमें। तो यहाँ पे हालदार साहब द्वारा कैप्टन के बारे में पूछे जाने पर पान वाला अपनी आंखें क्यों पहुंचने लगा और बाल गोविंद भगत के अंतिम दिन किस प्रकार बीते? लखनवी अंदाज पाठ में लेखकों के स्वभाव की क्या विशेषताएं सामने आती हैं? ध्यान रखिएगा, मैंने जो पेपर्स आपको दिए हैं हिंदी के, ये मिलाकर 4 पेपर हो जाएगा। तो अगर आपने इन सभी पेपर्स को पढ़ते जा रहे हैं तो आप स्कोर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। किधर बढ़ते जा रहे हैं? 100% की तरफ आप बढ़ते जा रहे हैं। तो अब इस कदम पे आप कहाँ पर हैं, आपको देखना है कि कौन से स्टेप पे आप पहुँच चुके हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि एक एक स्टेप आप पढ़ते जा रहे हैं। अगर एक पेपर पढ़ रहे हैं तो आप एक स्टेप, एक कदम इस तरह से बढ़ते जा रहे हैं, ध्यान रखना है।
बिस्मिल्लाह खां के सिनेमा और सुलोचना के प्रति जुनून को अपने शब्दों में आपको लिखना है। और उसके बाद में है, गोपियों को उद्धव द्वारा दिया गया योग का संदेश कैसा लगता है और क्यों, ये आपको बताना है। कड़वी ककरी की तरह लगता है। और लक्ष्मण ने परशुराम की अवज्ञा करते हुए धनुष तोड़े जाने के बारे में क्या कहा है और परशुराम ने क्रोधित होकर क्या उत्तर दिया है। एक कन्या के मन में वैवाहिक जीवन की प्राय कैसी कल्पनाएं रहती है, कन्यादान कविता के आधार पर बताना है। उंगलियां माँ करती रही है, मधुर पर्क का आज से स्पष्ट करना है, दंतुरित मुस्कान कविता के आधार पर। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो पार्ट इसमें पूछा गया है, माता का आंचल पाठ के प्रारंभ में भोलानाथ के बाबूजी पूजा के उपरांत और क्या धार्मिक क्रियाएं संपन्न करते थे, अपने शब्दों में लिखना है। जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक का ना होना सरकारी तंत्र के लिए विकट समस्या क्यों बन गया, ये आपको बताना है। गंतोक के प्राकृतिक सौंदर्य के कौन से दृश्य लेखिका को झकझोर देते हैं, ये आपको बता देना है। इसमें देखिए यहां पर जो क्वेश्चन है, इसमें जो यतीन्द्र मिश्र का जो आपका पूछा गया, यतीन्द्र मिश्र, तो इसका जो आंसर है, आप पिछला वाला अगर आपने पेपर देखा होगा जो मैंने आपको दिया है आईएमपी वाला पेपर हिंदी का, उसमें आपको ये दोनों मिल जाएंगे। यतीन्द्र मिश्र का एक में मिल जाएगा, मन्नू भंडारी का एक में मिल जाएगा, ऋतुराज का भी आपको मॉडल पेपर में मिल जाएगा, सूरदास का भी मॉडल पेपर में मिल जाएगा। फिर भी मैंने यहाँ पे आपको सूरदास का नहीं मिलेगा, सूरदास का मैंने यहाँ पे लिख दिया, ऋतुराज का, मन्नू भंडारी का और जो है यतीन्द्र मिश्र का। ये जो सारे के सारे मैंने अभी आईएमपी आपके जो वायरल पेपर बताए हैं, ठीक है, तो उसमें वायरल पेपर में आप ये सारे देख लेना, ठीक है। वायरल पेपर जो भी आपको बताए गए हैं, तो मैंने 4 पेपर आपके लिए डाले हैं, उन चारों पेपर को देखना, मॉडल पेपर जरूर देख लेना। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका सूरदास का। इसके बाद जो खंड स आता है आपका, इसमें पठित पाठ से सप्रसंग व्याख्या के लिए बाल गोविंद भगत का ये पैराग्राफ है, और जो है इसका संदर्भ और आपको जो है लिख देना है, ठीक है। तो इसमें अथवा भी आता है, तो अथवा मैंने दिया नहीं है, आप चाहें तो अपनी मर्जी से देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, सॉरी अथवा भी है यहाँ पे क्या है, एक ही लाइन में आ गया, देखिए अलग से ये देखिए ये अथवा, तो बाल गोविंद भगत वाला है। और ठाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है, ये वाला नवाब साहब वाला जो चैप्टर है वहाँ से आया हुआ है। तो हमने जो है आपका एक जो है बाल गोविंद भगत वाला संदर्भ और व्याख्या कर दी है। बाकी आप दूसरा वाला करना चाहें, ये वाला जो आपका अथवा में आ सकता है, तो इस अथवा को जो है आपको कर लेना है। इसके बाद जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो पार्ट है आपका, इसमें पद्यांश पर सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो इसमें भी आपका, माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं, वस्त्र और आभूषण वाला। तो ये आपको याद आ गया वो मन्नू भंडारी कन्यादान कविता से है। और यहाँ पर जो है मधुप गुनगुना कर कहा जाता, यहाँ पे ये जो पंक्तियां है ना, एक्चुअली क्या है, कविता के इस सीधी लिख दी गई हैं, मैंने एंटर मारना जो है भूल गया हूँ, तो ये जो है आपके एक साथ में लाइन में आ गई हैं। आपको जो है ये कविता है, ध्यान रखना है कि ये क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये पद्यांश है और पद मतलब होती है कविता, ठीक है, कविताएं हैं ये। तो अथवा में 2 हैं कविता, इसमें से आपको मैंने एक दे दिया है जो है आपका आत्मकथ्य से लिया गया, जो है इसको मैंने दे दिया है, ठीक है, आत्मकथ्य वाला दे दिया है। तो यहाँ पर जो है आपका ये आप बता सकते हैं कि इसमें जो है व्याख्या कैसे करनी है, तो व्याख्या भी हमने कर दी है, ठीक है, आत्मकथ्य वाला हमने कर दिया है। और इसके बाद जो है आपका यहाँ पर देखिए, इसमें अथवा पाठ आएगा। एक कहानी अभी पाठ की लेखिका के व्यक्तित्व को कौन कौन व्यक्तियों ने किस रूप से प्रभावित किया, आपको बता देना है। बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादन में जादुई असर को किसका परिणाम मानते हैं और उसकी किस विशेषता का पता चलता है, ये भी आपको बताना है। तो हमने जो है एक आपका बिस्मिल्लाह खान वाला कर दिया। आप ये कहानी यह भी जो मन्नू भंडारी का है, उसके आधार पर जो है किन किन व्यक्तियों के रूप में प्रभावित किया है, ये आपको बता सकते हैं। दंतुरित मुस्कान से क्वेश्चन लिया गया है, इसमें अथवा पाठ में छाया मत छूना से क्वेश्चन लिया गया है। तो यहाँ पर जो है दोनों में से हमने जो है दंतुरित मुस्कान का आंसर दे दिया है, आप और भी दूसरा आंसर देख सकते हैं। इसके बाद जो खंड द है, इसमें आपसे निम्नलिखित में से शब्दों में क्या है, आपको निबंध लिखना है। तो यहाँ पे मुझे गर्व मेरे भारत पर, या तो आप ये लिखिए या फिर कंप्यूटर की बढ़ती उपयोगिता लिखिए, कटते जंगल घटता मंगल, राजस्थान में दार्शनिक स्थल। हमने जो है पहला वाला ही कर दिया है, मुझे गर्व मेरे भारत पर, तो उसमें जन्म स्थान के स्वाभाविक प्रेम, क्योंकि उसमें दिया गया है जो चीज़ें हमें मेंशन करनी है, सारी चीज़ें मेंशन करनी होती है, तभी जाके पूरे नंबर मिलते हैं। नामकरण एवं भौगोलिक स्थिति, इतिहास एवं संस्कृति और प्राकृतिक वैभव, और उसके अलावा मेरी भारत भूमि, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है इसका कर देंगे, वर्तमान स्थिति और उपसंहार करते हुए खत्म कर देंगे। और जो है आप श्लोक लिखना चाहें तो ये छोटी सी एक कर सकते हैं कि जो भरा नहीं भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो इसके बाद जो है आपका 22वां नंबर है, जिसमें समाचार पत्रों में विज्ञापन की भरमार होती है, ठीक है।
उसको कम करने के लिए और सामाजिक विषय पर जो है लेखन की आवश्यकता को दर्शाते हुए जो आपकी समस्याएं हैं, जो लोगों की समस्याएं हैं, उसको दिखाएं। वर्तमान में जो है ये विज्ञापन ही विज्ञापन दिखाते हैं, समस्याएं कम दर्शाते हैं, तो उस पर दैनिक समाचार के संपादक को एक पत्र लिख देना है। ठीक है। और जो है दूसरा है आपका अथवा में जो है आपका लेटर है, पर्सनल लेटर, जिसमें संगीत समारोह पर टिप्पणी करते हुए माँ को एक पत्र लिखना है, विद्यालय में जो आपका संगीत समारोह होता। तो इस तरह से आप जो है अपना एड्रेस डालेंगे, दिनांक डालेंगे, पूज्य माता जी करते हुए सादर प्रणाम। विषय इसमें नहीं, जब भी आप पर्सनल लेटर लिखें तो उसमें विषय नहीं लिखना है, लेकिन ऊपर वाला जो आपका कार्यालय लेटर होता है इसमें विषय मेंशन करना है। आपका भी एड्रेस आएगा, संपादक का भी एड्रेस आएगा, और जो है इसको आप लिख देंगे। इस तरह से पढ़ लीजिए, इसको याद कर लीजिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुनहरा झाड़ू बनाने वाली कंपनी के लिए विज्ञापन बनाइए, या फिर सत्कार संगीत सभा उदयपुर द्वारा संगीत प्रतियोगिता का विज्ञापन आपको देना है, उसके लिए आप बना दीजिए। तो हमने जो है सत्कार संगीत का बना दिया है, तो इस तरह से आप लिख देंगे। आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं, कुछ शब्दों को चेंज कर सकते हैं, तो कुछ तरह इस तरह से आपका विज्ञापन बनेगा। इसमें कलर आप जो भी कलर चाहे वो प्रयोग कर सकते हैं, स्केच कलर भी प्रयोग कर सकते हैं, पेंसिल कलर भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से आपने ये सॉल्यूशन देखा। अगले वीडियो में हम और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लाएंगे, जिसमें आंसर्स के साथ में उसको डिस्कस करेंगे। सारे वीडियोस को पढ़ लेना, अभी तक मैंने 4 के 4 आपको दे दिए हैं, और उनको अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इंग्लिश की तरह गलती मत करना। इंग्लिश में 3 डाले थे, उसमें से आपने लास्ट वाला अंतिम वाला एक पढ़ा था, जिससे आपका स्कोर हो सकता है मे भी कम ज़्यादा हुआ हो। अगर तीनों पढ़ा होता तो 90% के आसपास आप स्कोर कर पाते। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से सभी को कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।